हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में ही वॉइस इंडिसेज क्या है। ठीक, हम लोग पढ़ लिए थे कि लॉ ऑफ क्रिस्टलियोग्राफी और लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेज। तो सबसे पहले लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉइस इंडिसेज। वॉइस इंडिसेज क्या है? ठीक, लिखिए पहले व्हाट इज वॉइस इंडिसेज। What is wise indices? Wise indices. Wise indices क्या है? ठीक है, वाइज इंडिसेज क्या है? सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप एक फिगर बना लीजिए। फिगर से जितना ज्यादा समझ में आएंगे वहां से किसी भी क्या होंगे वस्तु से समझ में नहीं आ सकते। ठीक, यहाँ पे ओ एक्स वाई, यहाँ पे जेड है, तीनों एक्सिस है मेरे पास। ठीक, अब क्या कीजिए, सबसे पहले एक प्लेन बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे क्या दीजिए के, यह क्या है, के एल और एम है, के एल और एम है। यह एक प्रकार का क्या है, तो यह फेस है कि नहीं है। और इसमें क्या है, यहाँ पे ए दे दीजिए, यहाँ पे बी दे दीजिए, ठीक है, बी, और यहाँ पे सी दे दीजिए। ठीक, सी दे दीजिए। अब यहाँ पे ए डिस्टेंस पर एक काटा, यहाँ पे लगातार काट रहा है 2 बार बी को। ठीक है, बी पर यहाँ पर लगातार कट रहा है 2 बार, एक और एक यहाँ पर बी डिस्टेंस पर। ठीक, बी पर, और यहाँ पर लगातार 4 बार कट रहा है। कितने बार? 4 बार कट रहा है सी। 1 2 3 और 1 4 बार कट रहा है। ठीक, इस प्रकार हम क्या कर दिए, सबसे पहले यह ले लिए। ठीक, अब देखिए ओए है, तो सबसे पहले क्या है, वाइज इंडिसेज क्या है, तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हेयर, जहां ए बी और सी बराबर यूनिट इंटरसेप्ट। पहले देखिए फ्रॉम फिगर सी, इसका थोड़ा मैथमेटिकली है। देखिए फ्रॉम आंसर में लिखिए। ठीक है, लिखिए सबसे पहले फ्रॉम फिगर से, या सबसे पहले लेट अस कंसीडर। ठीक है, पहले लिखिए लेट अस कंसीडर ए प्लेन के एल और एम। एक क्या किए, प्लेन कर लिए क्रिस्टल में के एल एम। लेट अस कंसीडर ए प्लेन के एल एम। ठीक है, के एल और एम, क्या के एल और एम क्या कर लिए, एक प्लेन को क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। ठीक है, इन ए क्रिस्टल में। ठीक है, इट हैज इंटरसेप्ट, या रखता है, इट हैज इंटरसेप्ट ओ ए, ओ बी एंड और ओ सी along x y z and or z axis at a distance a b c। ठीक है, a b and c। पहले मैथमेटिकली हम देख लेते, क्या कर लिए, लेट अस कंसीडर ए प्लेन। सबसे पहले एक प्लेन को क्या कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए। के एल और ए में क्या है, प्लेन है भाई, प्लेन है। इन ए क्रिस्टल में इट हैज इंटरसेप्ट, यह रखता है इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, यहाँ ओए है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओए, यहाँ पे क्या ओ बी होगा, और यहाँ पे ओ सी। यह स्मॉल सी क्या है, यह सब इंटरसेप्ट है। ठीक, यूनिट इंटरसेप्ट। कैपिटल सी पर ध्यान दीजिएगा, जो काला पेन से लिखा गया है, कैपिटल सी पर क्या कर दीजिए, ध्यान दीजिए। तो सी क्या है, OA, OB and OC are the intercept along to XYZ एक्सिस। तीनों XYZ एक्सिस में है। OA है Y एक्सिस के क्या है, along में है। OB है X एक्सिस के along में है। OC है Z एक्सिस के along में। एट डिस्टेंस A, B और C, और इकाई डिस्टेंस A, B और C है। A, B और C पर क्या है, डिस्टेंस पर है। ठीक, यहाँ तक फिगर आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि फिगर से किस प्रकार हम क्या करते समझते हैं। लिखिएगा व्हेयर, जहां
ओके, पहले लिखिए ओके। ओके क्या है? ओके बराबर क्या? ओबी है कि नहीं है? ओके में ओबी इंटरसेप्ट है या नहीं है? तो है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3b। 3 गो इंटरसेप्ट है, 1 2 और 3 इंटरसेप्ट है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या? ओएल। ओएल में मेरे पास 2 इंटरसेप्ट है, 2a। एक इंटरसेप्ट यहाँ, एक यहाँ, 2 इंटरसेप्ट। अब देखिए ओ एम। ओ एम में हमारे पास 4c है। ठीक, इस प्रकार क्या हो गया? इंटरसेप्ट भी हमारे पास निकल गए, कटान भी निकल गए। ओके यहाँ पे है, ओ से लेकर के बीच की दूरी पर टीरी भी 3 गो इंटरसेप्ट है। ठीक, यूनिट इंटरसेप्ट है। ओए या ओएल, ओएल पर 2 गो इंटरसेप्ट है, ए और ए हम। ठीक है, ओसी पर 4 गो इंटरसेप्ट, ओएम पर सॉरी, ओएम पर कितना? 4 गो इंटरसेप्ट है। तो क्या करा? लेटेस्ट कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर कीजिए ए प्लेन, एक प्लेन के एल एम इन ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में, क्रिस्टल में इट हैज इंटरसेप्ट, वह रखता है इंटरसेप्ट ओए ओबी एंड ओसी, ओए ओबी एंड ओसी। ठीक है, अलोंग टू द एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष में, एट ए डिस्टेंस ए बी एंड सी, ए बी और सी डिस्टेंस पर रखता है। जहां ओके बराबर तो 3b, ओएल बराबर 2a, ओएम बराबर 4c। यहाँ फिगर आप बिल्कुल क्या कर गए? समझ गए। आप कहिएगा सर इसका डिफिनीशन किस प्रकार हम लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखाइए हमको डिफिनीशन। तो यहाँ तक आप सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, फिर मैं डिफिनीशन लिखाता हूँ। ठीक है, डिफिनीशन किस प्रकार हम लिखाते हैं। ठीक, लिख लिए हुए। अब देखिए डिफिनीशन आपको यहीं से हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम ओके लिखे हैं ना, ओके यहीं से कर देते क्लियर। लिखिए द कोएफिशिएंट ऑफ, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन, प्लेन इज कॉल्ड, कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड कहलाता है वाइस इंडिसेस, वाइस इंडिसेस। क्या कह रहा? द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का आपके सर जी पढ़ाए होंगे। कोएफिशिएंट आगे आने वाला अंक। ठीक है, आगे आने वाला। ठीक है, आगे क्या है? या फिर गुणांक। ठीक है, अगर आप कहिएगा हमको सर जी आप गड़बड़ पढ़ा रहे तो मैं गुणांक भी कह सकता हूँ। अब देखिए 3 के आगे क्या आ रहा है? सॉरी, बी के आगे क्या आ रहा है? 3। जो आगे लगा हुआ क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। वही तो कोएफिशिएंट होता है भाई। तो वही कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन का कोएफिशिएंट अर्थात यूनिट इंटरसेप्ट का जो कोएफिशिएंट है, आगे आने वाला अंक अर्थात यूनिट इंटरसेप्ट का गुणांक ही क्या कहलाता है? वाइस इंडिसेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइस इंडिसेज। यहाँ पे बी है, बी के आगे कौन है? 3 लगा हुआ, गुणांक है या नहीं है? तो 3, ओके का इंटरसेप्ट 3 आ गया, वाइस इंडिसेज। ओएल का कितना? 2 आ गया, ओएम का कितना आ गया? 4 आ गया। तो डिफिनीशन से भाई हमको क्लियर कर रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन, यानी कि यूनिट इंटरसेप्ट इकाई, जो यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल प्लेन, यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ द क्या है? क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन यानी कि गुणांक, क्रिस्टल यूनिट इंटरसेप्ट इकाई, जो कटान इकाई प्रतिच्छेद का गुणांक, ये क्या कहलाता है? वाइस इंडिसेज कहलाता है, वाइस इंडिसेज कहलाता है। तो द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल प्लेन आर नोन एज द वाइस इंडिसेज। वही क्या कहलाता है? वाइस इंडिसेज कहलाता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा। ठीक, डिफिनीशन आगे लिखिए। ठीक, इसी में लिखिए वाइस इंडिसेज, वाइस इंडिसेज में भी यह हो सकता है फ्रैक्शनल एंड इंफिनिटी, एंड और इंफिनिटी।
या फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, और इन्फिनिटी अनंत भी हो सकता है, ठीक है, अनंत भी हो सकता है, या फ्रैक्शनल या फिर अनंत दोनों हो सकता है। मे माने होना, मे बी मीन्स होना, ठीक है, आपके इंग्लिश वाले सर बहुत पढ़ाए होंगे, मे बी मीन्स होना। तो वाइस इंडिसेज मे बी या हो सकता है फ्रैक्शनल एंड इन्फिनिटी, या फ्रैक्शन और इन्फिनिटी दोनों हो सकता है। क्या कर सकता है? यह दोनों हो सकता है। अब बिल्कुल हम लोग समझ गए डिफिनीशन में क्या कर रहा, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल प्लेन, यानी कि इकाई प्रतिच्छेद का कोएफिशिएंट ये क्या कहलाता है? वाइस इंडिसेज कहलाता है। वाइस इंडिसेज में भी फ्रैक्शन और इन्फिनिटी या फ्रैक्शन और इन्फिनिटी दोनों हो सकता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, यूनिट इंटरसेप्ट क्या है? यूनिट इंटरसेप्ट। इसीलिए यूनिट इंटरसेप्ट क्या क्या है? यहाँ से ओके पर कितना है? 2b है भाई, 2b, और यहाँ देखिए ओएल पर कितना है? सॉरी, यहाँ पे ओके पर है मेरे पास 3b, कितना? 3b, ठीक। अब क्या ओएल पर कितना है? ओएल पर 2a, ओएल पर 2a, और ओएम पर कितना है? 4c, ठीक है। क्या है? यूनिट इंटरसेप्ट 3b 2a 4c आ गया मेरे पास, आया कि नहीं आ गया? इसीलिए हम लिख सकते हैं नाउ अब वाइस इंडिसेज बराबर 3, 2 और 4, यही आ गया मेरे पास, प्रूव्ड हो गया आंसर। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वाइज इंडिसेज, वाइज इंडिसेज क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर ए प्लेन, एक प्लेन KLM, ठीक है, KLM, इट हैज इंटरसेप्ट, यह रखता है इंटरसेप्ट OA, OB एंड OC along to the XYZ एक्सिस एट ए डिस्टेंस A, B और C, एट ए डिस्टेंस, यहाँ A डिस्टेंस पर है, B डिस्टेंस पर है और C डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। अब डिफिनीशन से क्या आ गया मेरे पास? हम क्या किए वहां पे प्रूव कर दिए कि ओके बराबर कितना आ गया? 3b। अब ओएल बराबर कितना आ गया? 2a। ओसी बराबर कितना आ गया? ओसी बराबर कितना आया था? ओएम बराबर 4c। तो c का कोएफिशिएंट आपसे पूछे तो कौन होगा? 4। तो यह कितना होगा? ओएम का जो वाइज इंडिसेज होगा वो कितना होगा? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन, यानी कि यूनिट इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल प्लेन, इकाई प्रतिच्छेद का जो कोएफिशिएंट होगा, उसका गुणांक होगा, आगे आने वाला अंक होगा, वही क्या कहलाएगा? वाइस इंडिसेज। इसीलिए इसका वाइस इंडिसेज 4 यहाँ निकला है कि नहीं निकला? तो बिल्कुल निकला। वाइस इंडिसेज में भी फ्रैक्शन और इन्फिनिटी या फ्रैक्शन और इन्फिनिटी दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों हो। इसीलिए यूनिट इंटरसेप्ट बराबर 3b 2a 4c है कि नहीं है? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। आप लोग पहले भी लिखा दिए थे कि 2a 3b और 4c, ठीक। अब वाइस इंडिसेज बराबर 3, 2 और 4। b का इंटरसेप्ट, b का कोएफिशिएंट 3 है, 2a का कोएफिशिएंट 2 है और c का कोएफिशिएंट 4 है। इसलिए वाइस इंडिसेज बराबर 3, 2 एंड 4। यहाँ तक बिल्कुल हम लोग समझ गए, ठीक है। तो आज के लिए हम सब इतना ही तक रहेंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए या पहले ही नोट कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यह समझाने के लिए रखे थे, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर समझ में आया होगा दोस्त। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भाई। मैं हर एक कमेंट बॉक्स का जवाब दूंगा, हर एक बातों की आपको समझूंगा कि कहाँ मुझ में खामियां है और कहाँ आप में खामियां। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्योर हूँ भाई। कोई भी आदमी दुनिया में क्या है, प्योर नहीं है। सब अपने आप में क्या कहता है, मैं 100% हूँ भाई। लेकिन जब 100% तब होते हैं जब वो मैदान में आए, किस प्रकार बच्चों को सेटिस्फाइड कर रहा है। नाम से कुछ नहीं होता दोस्त, सबसे बड़ी काम है। और मैं क्या करता हूँ, वर्क करता हूँ स्टूडेंट पर, स्टूडेंट की समस्याओं को समझता हूँ, सुनता हूँ। इसीलिए क्या स्टूडेंट हमसे लाभान्वित है। और वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप
शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप नए हो चैनल को। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे हम लोग मिलर इंडिसेज क्या है दोस्त। तो जय हिंद जय भारत।